नमस्कार दोस्तों, इजी नौकरी यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी के लिए मैथमेटिक्स की हमारी पुराने पेपर्स की सीरीज चल रही है, जिसका अगला पार्ट मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। ये पार्ट जो है वो है 30/3/2016 की शिफ्ट 3 का। शिफ्ट 3 में जो क्वेश्चन पूछे गए थे 30/3/2016 में, वो मैं आपके सामने लेकर आ रहा हूँ। आप सभी से अनुरोध है, यदि आप आरआरबी, एनटीपीसी और ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं तो इजी नौकरी चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक कर लें, जिससे आप हमारे नोटिफिकेशन जल्द से जल्द प्राप्त कर सकें। तो शुरू करते हैं 30/3/2016 की शिफ्ट 3 का पेपर मैथमेटिक्स। तो दोस्तों, पहला सवाल है, यदि एक तौलिया 12% के लाभ पर बेचा गया, यदि मूल्य 25 रुपये बढ़ा दिया जाता है तो लाभ 32% हो जाता है। तौलिए का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ऐसे मामलों में दोस्तों क्रय मूल्य को जो है वो हम एक्स मान लेते हैं। ठीक है, अब पहले देखते हैं कि 12% के लाभ पर बेचने पर जो विक्रय मूल्य है वो क्या होगा। तो क्रय मूल्य गुणा 100 + 12, 112/100, ये लाभ हो गया 12% के लाभ पर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया विक्रय मूल्य। लेकिन अब क्वेश्चन में आगे कहा गया है कि उस मूल्य को 25 रुपये और बढ़ा दिया, यानी कि 112x/100 जो है उसमें 25 रुपये बढ़ाकर जो विक्रय मूल्य है वो x गुणा 132/100 हो गया। दोनों इक्वेशन को बराबर कर लेंगे, यहाँ से आपको x का मान 125 रुपये कैलकुलेशन करने पर आ जाएगा। दोस्तों कैलकुलेशन आप ही को करनी है। 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में कितना लगने वाला जो समय है उसे ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों रेलगाड़ी की जो चाल है वो मीटर प्रति जो है किलोमीटर प्रति घंटे में। अब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुणा कर देंगे, तो ये हमारी जो रेलगाड़ी की चाल है वो 15 मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में लगा समय हमें ज्ञात करना है। तो टी बराबर दूरी बटे चाल। तो दूरी हो गई हमारी, जो रेलगाड़ी की लंबाई 150 मीटर, चाल हो गई हमारी 15 मीटर प्रति सेकंड। तो दोनों का भाग कर देंगे 150 में 15 का, तो 10 सेकंड जो आंसर आ जाएगा, खंबे को लगा जो समय है वो आपका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए समीकरण को सही करने के लिए कौन सा संकेत है। यानी कि हमें इस तरह के चिन्ह इसमें लगाने हैं जिससे कि ये पूरा जो इक्वेशन है वो 5 के बराबर आ जाए, यानी कि 5 = 5 हो जाए। तो दोस्तों यहाँ पर सी विकल्प दिया हुआ है। सी में यदि प्लस और माइनस चिन्ह को अगर हम बदल लें आपस में, जिससे कि आपका जो सही नंबर है लेफ्ट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड साइड के बराबर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, एक गणितीय ऑपरेटर है। देखिए प्लस का अर्थ भागित, मल्टीप्लाई का अर्थ माइनस, भागित डिवाइड का अर्थ मल्टीप्लाई, इस तरह से है। यह आपको मान रखने, सिंपल आपका आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पहले जॉन की आयु 12 वर्ष थी, शंकर की आयु 15 वर्ष थी। आज से 5 वर्ष बाद इनकी आयु क्या होगी। तो दोस्तों वर्तमान में देखिए, वर्तमान की आयु हमें देखने हैं। वर्तमान में आप वो कह रहा है 3 वर्ष पहले, तो वर्तमान में 3 वर्ष आज जुड़ जाएंगे, यानी कि 12 और 3 15 और 5 बाद 20 वर्ष इनकी हो जाएगी। वहीं शंकर की आयु 3 वर्ष बाद 18 हो जाएगी, 18 और 5 वर्ष बाद 23 वर्ष हो जाएगी। अभीष्ट औसत में दोनों की जो आयु है उनको जोड़कर 2 से भाग कर देते हैं, तो अभीष्ट आयु आपकी निकल जाएगी, औसत जो है आपका निकल जाएगा। पूछा गया है 1 + tan² 2θ का मान क्या होगा। तो 1 + tan² θ बराबर होता है दोस्तों sec² θ। तो सिंपल है, आपका जो सही जवाब होगा sec² 2θ हो जाएगा। sec² θ समा करें, और ये 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है, तो sec² 2θ आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए माध्य ज्ञात करने, पिछले भी मैं बता चुका हूँ, माध्य ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं है, सभी जो जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कर लेते हैं और जितनी भी नंबर्स हैं उससे उसे भाग कर देते हैं, जितने भी काउंटिंग में नंबर्स हैं। तो सही जवाब आ जाएगा 4.25। इस इक्वेशन को हमें सरल करना है और सी का गुणांक हमें ज्ञात करना है। तो दोस्तों सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, इसका जो है आप ब्रैकेट एक तरह से बना लीजिएगा और ब्रैकेट में ए को अलग कर दीजिएगा, बी को अलग कर दीजिएगा, सी को अलग कर दीजिएगा, सबका एलसीएम लेकर आपको इक्वेशन बनानी है। तो ए बी सी का आपका मान आ जाएगा। यहाँ पर ये देखिए आपका सी का गुणक का मान आ गया, यानी कि ब्रैकेट बनाकर अलग अलग यहाँ से कॉमन कर लेना है और एलसीएम लेकर आगे इस सवाल को सही करना है। एक श्रृंखला है कि इसमें क्या पता है, क्या जो क्वेश्चन मार्क है उस जगह क्या आएगा इस सीरीज में। तो दोस्तों आप देख सकते हैं 8 और 6 14,
14 में 10 जोड़ेंगे 24, 24 में 12 जोड़ेंगे 36, 36 में 14 जोड़ेंगे तो सही जवाब 50 आपका आ जाएगा। डिफरेंशिएट मेथड से करिएगा इसे। अगला क्वेश्चन है, दो अनुपूरक कोण x + 38 डिग्री और 3x - 58 डिग्री है, दोनों में बड़ा कौन होगा? तो दोस्तों दोनों अनुपूरक कोणों का जो योग होता है वो 180 के बराबर होता है। दोनों इक्वेशन को 180 के बराबर कर देंगे, यहाँ से x का मान आपका आ जाएगा और बड़ा कोण जो भी होगा उसमें मान आप रख दीजिए x का। दो लगातार सम संख्याओं का गुणनफल 528 है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। माना कि सम संख्या कह रहा है तो इसे हम मानते हैं सम, यानी कि x और x + 2, x और x + 2 का जो योग है वो 528, यहाँ से समीकरण बन गया x² + 2x 528, 24 22 इसके गुणनखंड होंगे, यहाँ से x + 24 और x - 22 जो आपके गुणनखंड आए, यहाँ पर छोटी संख्या आपको x = 22 के रूप में सामने आ जाएगी। एक इक्वेशन है 5 कोष्टक 10 की पावर 4, 6 कोष्टक 10 की पावर 3, 4 कोष्टक 10 - 3 1/100। ये दोस्तों सॉल्यूशन है, आप इसको पूरा को खोल लीजिएगा, जितनी पावर होती है उतने जीरो लगा दीजिएगा 10 के ऊपर और सिंपल आपको सॉल्यूशन यहाँ पर पता चल जाएगा। 5 tan थीटा बराबर 4 हैं तो 3 sin थीटा - 2 cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा का मान क्या होगा? तो दोस्तों 5 tan थीटा बराबर 4 है तो tan थीटा बराबर दोस्तों आ गया 4/5, ये आपका यहाँ आ गया। tan थीटा बराबर होता है sin/cos। ये देखिएगा यहाँ पर ये इक्वेशन आ गई, हमें इस जो इक्वेशन है वो हमें ज्ञात करनी है 2 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा। तो यहाँ से दोस्तों cos थीटा का अंश और हर में दोनों में भाग कर देंगे, जो हमारा अंश और हर है, तो ये हमारी इक्वेशन ये बनकर आ गई। इस इक्वेशन को एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद जो क्वेश्चन एलसीएम लेंगे, एलसीएम के बाद साइन थीटा और कॉस थीटा ये tan थीटा के रूप में चेंज हो जाएंगे। यहाँ कॉस से कॉस आपका थीटा कट जाएगा तो 2 × 1 रह जाएगा, ठीक है। नीचे आपका ये भी tan थीटा हो जाएगा, ये कॉस थीटा से कॉस थीटा कट जाएगा तो आपका 3 आ जाएगा। अब इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। निम्न में से कौन सा न्यूनतम है? तो दोस्तों सिंपल है, न्यूनतम के लिए आप जो डिवाइड 11 का 3 में भाग देंगे, 8 का 3 में भाग देंगे, 5 का 3 में भाग देंगे, 4 का 3 में भाग देंगे। सभी भिन्नों का अंश समान है, अतः जब अंश समान होता है तो उस दृष्टि में सबसे जो भिन्न छोटी होती है। वैसे तो मैं बता रहा हूँ, अगर आपको नहीं आ रहा है ये चीज़ उस समय समझ में नहीं तो इसका भाग करके आप देख लीजिएगा, ठीक है। और वैसे एक जो आंसर दे रखा है वो बिल्कुल सही है। यदि सभी अंश का समान है तो हर भिन्न का जो हर जो है वो सबसे बड़ा होगा, वह भिन्न सबसे छोटे होंगे। 11/3, 3/11 सबसे छोटे न्यूनतम होगा अगर अंश समान है तो। नहीं तो अगर नहीं है समान तो आपको भाग विधि द्वारा ये करना पड़ेगा। क्वेश्चन 144 पेंसिलों का मूल्य 22.50 रुपये प्रति दर्जन की दर से खरीदी गई। यदि प्रत्येक पेंसिल 2.25 रुपये की दर से बेची तो लाभ कितने प्रतिशत होगा? तो 144 पेंसिलों का जो क्रय मूल्य है वो 144 गुणा 22.50 डिवाइडेड बाई 12, ये आपका 144 पेंसिलों का क्रय मूल्य आ गया 270 रुपये। वहीं 144 पेंसिलों का जो विक्रय मूल्य होगा तो एक पेंसिल का मूल्य 2.25 है तो 144 गुणा ये, तो ये आपका विक्रय मूल्य आ गया 324। लाभ कितना मिला? 324 की जो चीज़ है उसे हम 270 रुपये में 324 रुपये में बेची 270 की चीज़ को, तो 54 रुपये का लाभ हो गया। तो लाभ परसेंट हो गया 54 का फ़ायदा हुआ 270 रुपये में बेचने पर, तो 54/270 गुणा 100, तो आपका 20% लाभ यहाँ पर माल गया। माध्यिका पूछी गई है। माध्यिका का जो मैंने पहले बताया कि अवरोही क्रम में लगा लेते हैं इन सभी को। n बराबर आपका आ गया 10, ठीक है। माध्यिका का जो फॉर्मूला है 1/2 n/2 वां पद प्लस n/2 प्लस वां पद, ये आप इस फॉर्मूले के जरिए आप माध्यिका ज्ञात कर सकते हैं। दो भाइयों की आयु का अनुपात 5:8 है, उनकी आयु का अंतर 12 है, तो आयु जो है वो ज्ञात करिए। तो भाइयों का अनुपात तो 5x 8x मान लेंगे, उनका अंतर 12 है तो 8x में यहाँ से x का मान आ जाएगा, तो दोनों भाइयों की उम्र आपको सामने आ जाएगी मान रखने पर। जब मैं फार्म हाउस से अकेला जाता हूं तो मैं 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से बिना रुके अपनी कार चलाता हूं, लेकिन जब मैं अपने परिवार के साथ यात्रा करता हूं मैं बिना ठहराव के 60 किलोमीटर प्रति घंटे से प्रत्येक घंटे में कितनी देर का ठहराव है? तो दोस्तों प्रत्येक घंटे में अगर ठहराव के बारे में बात करें तो चालों में अंतर बिना रुके चाल, इनका डिवाइड कर देंगे
तो चालों में अंतर कितना, 80 की स्पीड से खुद जा रहा हूँ, परिवार के संग 60, तो ये माइनस हो जाएगा। और बिना रुके चाल कितनी, 80, तो ये आपका टोटल घंटे, इसे कैलकुलेट करेंगे तो आपका 15 मिनट सही जवाब आ जाएगा। इस चीज़ को सरल करना है तो सरलीकरण में दोस्तों कोष्टक खोलना है आपको, पहले इसका एलसीएम लेकर आगे चलना है, उसके बाद इस कोष्टक को क्रॉस मल्टीप्लाई के जरिए आपका आंसर आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और आपका सही जवाब आ जाएगा। ये भाग जो है, ये जो संख्याएं ऊपर नीचे हो जाएंगी। यदि एक्स वाई एक काम को 6 दिनों में समाप्त करता है, एक्स उसी काम को 9 दिनों में समाप्त करता है, वाई उसी काम को कितने दिन में समाप्त कर लेगा। तो एक्स वाई का 1 दिन का काम 1/6 होगा, एक्स का 1 दिन का काम 1/9 होगा, वाई का 1 दिन का काम 1/6 में से 1/9 उड़ाएंगे, ये आ गए वाई का काम। तो वाई पूरे दिन में करने में कितना समय लगा, पूरा काम 18 दिन लगे। 6 3 7 4 7 8 5 में स्थानीय मान क्या होगा। तो दोस्तों 6 3 4 1 में 8 का स्थानीय मान 8 गुणा 10 यानी कि 80 होगा। यानी कि इससे जो पीछे जो संख्या होती है ना, उतने जीरो हम एक में लगा देते हैं। 0.08 गुणा 0.23 डिवाइडेड बाई 0.004। दोस्तों सिंपल है, आपको कुछ नहीं करना, ये आपको इक्वेशन बना लेनी है और आपको कोशिश करनी है कि ये जितने जीरो हैं उतने जीरो नीचे कर दिए जाएं, जितना पॉइंट है उतने जीरो यहाँ नीचे कर दिया, और जितने यहाँ हैं उतने ऊपर, पॉइंट के बाद जितने जीरो हैं, 3 जीरो हैं तो ऊपर है, तो ऊपर नीचे कटौती होगी, तो ये सिंपल इक्वेशन बन जाएगी जिसे आप सॉल्व कर लेंगे। y² प्लस y बराबर 12 हो तो y का मान क्या होगा। तो दोस्तों सिंपल है, आप इक्वेशन बना दीजिएगा, y² माइनस y, तो 4 3 12 होते हैं, ये गुणनखंड होगा, यहाँ से y का मान आप y+3 और y+4 के जरिए आपका जो मान है वो आ जाएगा। एक बैंक निश्चित राशि पर 8% ब्याज दर लेता है, छमाही पर वो चक्रवृद्धि हो जाता है। यदि 1.5 वर्ष बाद 1,96,851 लगे तो मूलधन क्या होगा। तो दोस्तों आपको दर पता है, छमाही जो है वो कितनी बन रही है, 4% की दर से, n बराबर 1 2 पर, तो 2 छमाही हो गई, 1 वर्ष में 2 छमाही हो गई, तो 1.5 वर्ष में कितनी हो गई दोस्तों, 3 छमाही। मूलधन का जो फॉर्मूला है P+1+R/100 लगा देंगे, सिंपल इसमें इक्वेशन में रख देंगे, आपको कैलकुलेट करना, आपका सही जवाब आ जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से RRB NTPC 30/3/2016 का जो क्वेश्चन था, पेपर था, वो मैंने आपको दिखा दिया। अब आप कोशिश करिएगा वीडियो को पॉज करके खुद सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। अगले वीडियो के साथ एक बार फिर मुलाकात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।